Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if the components of air are N2 यानी कि नाइट्रोजन 78%, O2 21%, argon 0.9% and carbon dioxide 0.1% by volume, what would be the molar mass of air? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है to find molar mass of air from percentage composition of its components. Percentage composition. इस क्वेश्चन में एयर के कंपोनेंट्स के विच आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड कंपोनेंट्स के परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है और उस परसेंटेज कंपोजिशन से हमें फाइंड करना है इस एयर का मोलर मास. सो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट नाइट्रोजन यानी कि N2 का परसेंटेज कंपोजिशन 78%, O2 का गिवन है 21%, आर्गन का गिवन है 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन है 0.1%. ये परसेंट कंपोजिशन गिवन है इस एयर में और इसमें हम लिख लेते हैं इन सब का मोलर मास. मोलर मास N2 का है. मोलर मास फॉर N2 यानी कि नाइट्रोजन इज 28 ग्राम. 28 ग्राम पर मोल नाइट्रोजन का मोलर मास है. ऑक्सीजन का मोलर मास है. मोलर मास फॉर ऑक्सीजन इज 32 ग्राम per mole. Molar mass for argon is argon का मोलर मास है 40 ग्राम. 40 ग्राम पर मोल. और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है इट इज 44 ग्राम पर मोल. कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास इज 44 ग्राम पर मोल. अब जब हमें परसेंटेज कंपोजिशन पता है और मोलर मास भी हम निकाल सकते हैं इन एलिमेंट्स के लिए या फिर इन मॉलिक्यूल्स के लिए, तब हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं which will be the average molar mass of the air by मोलर मास को हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकेंगे. हमें क्या करना पड़ेगा? समेशन करना पड़ेगा परसेंटेज कंपोजिशन इनटू मोलर मास का, यानी कि हर एक कंपोनेंट का परसेंटेज कंपोजिशन इनटू मोलर मास करके उसकी समेशन करनी पड़ेगी. यानी कि सारे एलिमेंट्स के लिए या फिर सारे कंपोनेंट्स के लिए उनका परसेंटेज कंपोजिशन इनटू उनका मोलर मास करके सबको ऐड करना पड़ेगा. और ये मोलर मास अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तब इसको हम डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे. दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू गिव अस द मोलर मास ऑफ एयर. मोलर मास ऑफ एयर हम ऐसे निकालेंगे. समेशन करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन को इनटू मोलर मास फॉर ऑल द कंपोनेंट्स. Let me write it. We will do this for all components. जो भी molecules या elements इसमें given है composition में, उन सारे components के लिए हम percentage composition into molar mass करेंगे, उनकी sum करेंगे, उसको divide करेंगे 100 से और वो हमारा जो है molar mass निकल के आएगा air का. So let's see. हमें given है सबसे पहले नाइट्रोजन यानी कि N2 का परसेंटेज कंपोजिशन गिवन था 78 इंटू इसका मोलर मास हमें पता है 28 प्लस करेंगे ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन. ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन था 21% इंटू 21 प्लस 21 इंटू ऑक्सीजन का हम मोलर मास इंटू करेंगे इसके साथ. मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 प्लस करेंगे आर्गन के लिए. आर्गन का परसेंटेज कंपोजिशन है 0.9 इंटू आर्गन का मास है 40 प्लस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए परसेंटेज कंपोजिशन है 0.1 इंटू इसका मोलर मास है 44. अब इन सबको डिवाइड करेंगे हम 100 से. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे आवर आंसर विल come out to be 28.93. So
This will be the molar mass for air. So the molar mass of air will be 28.93 grams. ये जो 100 से हमने डिवाइड किया है, दिस विल नॉट बी इन द परसेंटेज, सॉरी, दिस विल बी इन द ग्राम. इसका यूनिट जो है वो ग्राम पे है, क्योंकि ये परसेंटेज कंपोजिशन परसेंटेज में गिवन है, इसलिए हमने इन सबको डिवाइडेड बाय 100 करा है ताकि इसको हम इसके ग्राम के यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. मैंने पहले परसेंटेज बोला है, दैट इज नॉट करेक्ट, इट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्राम्स, क्योंकि ये 78% है, 21% है, 0.9%, 0.1%. इन परसेंटेज कंपोजिशन को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए या फिर परसेंटेज को हटाने के लिए हमने डिवाइडेड बाय 100 करा है, इसलिए ये डिवाइडेड बाय 100 इस फॉर्मूला में आया है. तो इनटू मोलर मास करेंगे, मोलर मास ग्राम्स के यूनिट में है, ग्राम पर मोल्स के यूनिट में है, तो इसका फाइनल यूनिट जो होगा दैट विल बी ग्राम. सो द मोलर मास ऑफ एयर विल बी 28.93 ग्राम. इसको हम ऑलमोस्ट इक्वल टू 29 ग्राम भी लिख सकते हैं. सो योर आंसर विल बी द मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास ऑफ एयर विल बी 29 ग्राम. आई होप आपको समझ आ गया हो. बेस्ट ऑफ लक.